मित्रों, कई बार लोगों को हाथ में घड़ी को पहनने को लेकर काफ़ी दुविधा महसूस होती है और हमने देखा है कि अक्सर लोगों को घर और ऑफिस में लगाई जाने वाली घड़ी को लेकर काफ़ी परेशानी महसूस होती है। कई बार फ़ोन आते हैं। तो मित्रों, आज के हम इस बेहतरीन वीडियो में बात करेंगे कि घड़ी की सही दिशा और वास्तु। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि घड़ी का जीवन में महत्व क्या है और इसके हमारे ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। आगे चलेंगे कि वास्तु के अनुसार घड़ी की सही दिशा कौन सी हो सकती है। फिर इसी क्रम में जानेंगे कि किन दिशाओं में आपको घड़ी लगाने से बचना चाहिए। आगे वास्तु के अनुसार घड़ी का क्या रंग होना चाहिए, कौन सी डिजाइन हो और यह किस साइज की आपको लगानी होती है। वास्तु के अनुसार रिस्ट वॉच के लिए शुभ रंग कौन से हो सकते हैं और हम इसी क्रम में आगे जानेंगे कि घड़ी के सामान्य जो दिशा निर्देश है वो क्या हो सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास मानसरोवर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आगे बात करें कि घड़ी का जीवन में क्या तो महत्व है और ये किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। घड़ी हमारे जीवन में केवल समय बताने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि यह इस ऊर्जा के संतुलन और पॉजिटिव एनर्जी के प्रभाव को बनाए रखने वाले एक उपकरण के रूप में भी इस घड़ी को देखा जा सकता है। घड़ी का हमारे ऑफिस और घर दोनों में ही विशेष महत्व देखने को मिलता है। घड़ी को हमारे जीवन में समय और अनुशासन दोनों के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। पॉजिटिव दिशाओं में लगाई गई घड़ी घर के लोगों को मानसिक शांति देती है और उनके तनाव में काफ़ी कमी करती है। यही घड़ी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर हमारे जीवन में उन्नति भी ला सकती है। साथ ही घर परिवार और ऑफिस में भी सामंजस्य को लेकर इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। सकारात्मक दिशाओं में लगी हुई घड़ी जीवन में धन समृद्धि के साथ ही आपकी स्पीड को बढ़ाने में भी काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कि घड़ी की सही दिशा कौन सी हो सकती है। वास्तु के अनुसार घर और ऑफिस में घड़ी लगाने की सही दिशा की बात करें तो सबसे पहले उत्तर दिशा को ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिशा का जो स्वामी है वो धन के देवता कुबेर हैं। वास्तु के अनुसार इस दिशा का स्वामी ग्रह बुध को माना गया है, जो कि व्यापार में उन्नति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दिशा में घड़ी लगाने से व्यक्ति को व्यापार में धन लाभ होता है, कार्यों में सफलता मिलती है और घर और ऑफिस में आपको पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। अब दूसरी दिशा की बात करें तो आप पूर्व दिशा का भी दूसरी दिशा के रूप में चयन कर सकते हैं। पूर्व दिशा ग्रहों के राजा और आत्मा के कारक ग्रह सूर्य की दिशा है। यह दिशा जो है वो ऊर्जा, साहस, अच्छे स्वास्थ्य और नई शुरुआत के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिशा में घड़ी लगाने से पॉजिटिव एनर्जी, स्वास्थ्य में वृद्धि, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी, व्यापार में कुशलता, विचारों में स्पष्टता और नई शुरुआत के लिए सकारात्मक सोच का निश्चित रूप से निर्माण होता है। ऑफिस के लिए बात की जाए तो विशेष रूप से रिसेप्शन, मीटिंग रूम, लॉबी में उत्तर अथवा पूर्व दिशा में घड़ी लगाने पर वहाँ का जो माहौल है काफ़ी व्यवस्थित होता है और सकारात्मक ऊर्जा से युक्त हो जाता है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में उत्तर और पूर्व दिशा में घड़ी लगाना संभव नहीं हो तो आप एक वैकल्पिक दिशा के रूप में पश्चिम दिशा का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर लगाई हुई घड़ी का डिजाइन, उसका कलर और उसका आकार निश्चित रूप से वास्तु का अनुरूप होना चाहिए, नहीं तो पश्चिम दिशा की घड़ी आपको नुकसान दे सकती है। अब बात करें कि किन दिशाओं में घड़ी लगाने से आपको बचना चाहिए। जिस प्रकार घड़ी लगाने के लिए पॉजिटिव दिशाएं होती हैं, उसी प्रकार से गलत दिशा में लगाई जाने वाली घड़ी आपके जीवन में काफ़ी हलचल पैदा कर सकती है। आपको दक्षिण दिशा में घड़ी लगाने से निश्चित रूप से बचना चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण दिशा है वो यमराज की दिशा है और इस दिशा को पितरों की दिशा भी माना गया है। यहाँ पर घड़ी लगाने से आपको आर्थिक परेशानी हो सकती है, व्यापार में कुछ बाधाएं देखने को मिल सकती है, कर्मचारियों में तनाव,
आपको रोग और दुर्घटनाओं की संभावनाओं के साथ ही नेगेटिव एनर्जी का जो प्रवाह है वो भी आपको अपने घर या ऑफिस में देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से मुख्य द्वार के ऊपर भी घड़ी लगाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से लगी हुई घड़ी से समय पर आपका जो नियंत्रण है वो आपको काफ़ी कम महसूस होगा। मानसिक तनाव, सफलताओं की जो स्पीड है वो स्लो और नेगेटिव एनर्जी का भी आपको एहसास हो सकता है। कई बार बेड पर पैरों के बिल्कुल सामने भी घड़ी लगाने से नींद में व्यक्ति को कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। मित्रों, अब इसी क्रम में अब आगे बात करते हैं कि वास्तु के अनुसार घड़ी का रंग, घड़ी की डिज़ाइन और घड़ी का जो साइज है या जो आकार है वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो वास्तु के अनुसार घर और ऑफिस में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए घड़ी का रंग, साइज और उसकी डिज़ाइन भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। आप शुभ रंगों के हिसाब से सफ़ेद, क्रीम, आसमानी और हल्के हरे रंग के साथ ही हल्का ग्रे और हल्का नीला रंग भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको अशुभ रंगों जैसे कि काले अथवा गहरे नीले रंगों वाली घड़ियों से आपको घर में उनको लगाने से आपको बचना चाहिए। यदि घड़ी के आकार की बात करें तो आपको गोल आकार में घड़ी का चुनाव काफ़ी अनुकूल साबित हो सकता है। आप चौकोर घड़ी भी घर और ऑफिस में लगा सकते हैं, लेकिन आपको अनियमित आकार वाली, नुकीले एंगल वाली घड़ियाँ और जो त्रिकोणीय आकार वाली जो घड़ियाँ हैं उनको अपने घर और ऑफिस में लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे आपको सकारात्मक ऊर्जा की जगह नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह है वो देखने को मिल सकता है। आपको बहुत ज़्यादा बड़ी और भारी घड़ी का भी घर और ऑफिस में प्रयोग नहीं करना चाहिए। मध्यम आकार की और आंखों को उपयुक्त लगने वाली घड़ी आपको अपने घर और ऑफिस में लगानी चाहिए। घड़ी की सामग्री के रूप में आप लकड़ी की घड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, हल्के मेटल वाली घड़ी ले सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक से बनी हुई घड़ियों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वास्तु के अनुसार जानिए रिस्ट वॉच के लिए शुभ रंग कौन कौन से होते हैं। वास्तु के अनुसार व्यक्ति को गोल्डन कलर, सिल्वर या फिर स्टील कलर की घड़ी को हाथ में पहनना काफ़ी शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। ये सभी पॉजिटिव कलर समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करके व्यक्ति के जीवन में काफ़ी शुभता का संचार करते हैं। घड़ी के डिज़ाइन की बात करें तो गोल डायल वाली घड़ियाँ आपको शुभता और संपर्कों को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। घड़ी में संभव हो सके तो मेटल चेन या स्ट्रैप की घड़ी का ही आपको चुनाव करना चाहिए। इन घड़ियों को दाएं हाथ में अगर पहना जाए तो निश्चित रूप से सफलता, आर्थिक उन्नति और जीवन में आपको कई सारी उपलब्धियां हासिल हो सकती है। जो लोग लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो लेफ्ट हैंड वालों को लेफ्ट हैंड में घड़ी चल सकती है, अन्यथा आपको राइट हैंड में भी घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करें कि घड़ी को लेकर सामान्य निर्देश क्या हो सकते हैं। घर में रुकी हुई या फिर टूटी हुई घड़ी को काफ़ी अशुभ माना जाता है। इसे आपको तुरंत या तो हटा देना चाहिए या फिर इसको ठीक करके वापस वहाँ पर लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा गहरे या काले रंग से सकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है, इसलिए घड़ी के लिए आपको ऐसे रंगों के प्रयोग से बचना चाहिए। घर में बहुत ज़्यादा भारी और बड़े आकार की घड़ी आपको नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ ही तीखे और नुकीले आकार वाली घड़ियों को भी लगाने से आपको निश्चित रूप से बचना होगा। घड़ी को गलत दिशा और स्थान पर कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा में कमी और आर्थिक बाधाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा गंदी और धुंधली घड़ी से भी आपको आर्थिक समस्या या टाइम मैनेजमेंट की कमी आपको देखने को मिल सकती है। मित्रों, आप सभी जब तक अपने घर और ऑफिस में वास्तु के नियमों के अनुसार घड़ी का प्रयोग करिए, निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव एनर्जी, आर्थिक उन्नति और लाइफ में स्पीड देखने को मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।